जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। मित्रों, हम आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें लेके आते रहते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें आपके लिए लाते रहें और आप तक वह पहुँचती रहे। भक्तों, आज का हमारा जो विषय है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाए जाने वाला जो पर्व है, संक्रांत है, वो है खतड़वा। खतड़वा जो संक्रांति है, ये आश्विन मास के 1 गते को मनाया जाता है और इस बार ये 17 सितंबर 2023 को पड़ेगा। तो खतड़वा जो मनाया जाता है, इसका जो मुख्य जो लक्ष्य है वो पशुधन से है, यानी पशुपालन से है। क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड समाज था वो लगभग खेती और पशुओं पर ही निर्भर था। तो इसीलिए हमारे वहाँ पे जो है नाना प्रकार के तीज त्यौहार होते रहते हैं हमारे उत्तराखंड में। और हर महीने की 1 गते को, यानी जैसे चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, इस तरह जो महीने होते हैं, हिंदी महीने होते हैं, इनकी जो 1 तारीख, पहली तारीख होती है, उसको 1 पैठ बोलते हैं हमारी भाषा में। 1 पैठ को जो है कोई ना कोई संक्रांत होती है, जैसे कभी हरेला, कभी घी संक्रांति, कभी खतड़वा इत्यादि। तो ये जो है आश्विन मास की जो संक्रांति है, इसे खतड़वा कहते हैं। इस खतड़वे को मनाने का जो मेन जो लक्ष्य है वो हमारा पशुधन से है। गाय, बैल, भैंस इत्यादि जो है इनकी सुरक्षा से लिया जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जब भादों का महीना समाप्त होते होते बरसात का महीना चले जाता है और आश्विन का महीना जब शुरू होता है तो आगे जो है शीत ऋतु का आगमन होता है, यानी जो है सर्दी आनी शुरू हो जाती है, जाड़ा आना शुरू हो जाता है। तो जब ठंडी का मौसम आता है, इस बरसात में क्या होता है कि हमारे यहाँ जहाँ जानवर पाले जाते हैं उसको गोठ कहते हैं। जैसे गौशाला होती है जहाँ गाय भैंस इत्यादि पाले जाते हैं, बांधे जाते हैं, उसको हमारे कुमाऊं भाषा में गोठ कहते हैं। उस गोठ में क्या होता है कि शील इत्यादि आ जाने से वहाँ कीड़े मकोड़े नाना प्रकार के जो है वायरस आ जाता है। तो उसकी सफाई के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। और वैसे जो खतड़वा जो है, खतड़वा का शब्द जो लिया जाता है वो खातड़ी से लिया जाता है। खातड़ी मतलब हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं खातड़ी, रजाई से मतलब होता है। कि जब ठंडी का आगमन होता है तो उसमें जो है खातड़ी निकल आती है, यानी कि मतलब रजाई वगैरह का जो है आगे ओढ़ने का जो है ठंडी से बचने का साधन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे गर्म कपड़े हैं उनको निकाल करके सुखाया जाता है और हमारा जो है आगे सर्दी जो शीत ऋतु आ रही है उसके स्वागत के लिए तैयारी की जाती है। और जानवरों के गोठ में जो है भादों के महीने के अंतिम तिथि को जो है अंतिम पैठ जो होता है उस दिन साफ़ सफाई की जाती है। और साफ़ सफाई करके खतड़वे के दिन शाम के समय एक मशाल जलाई जाती है। उस मशाल को पूरे गोठ में घुमा करके उसको चौराहे पर ले जाया जाता है। चौराहे पे जो है कुछ लकड़ी इत्यादि इकट्ठी की जाती हैं और वहाँ पे आग जलाई जाती है। और अपने जो गोठ से जो है इसको निकालने का मकसद यही है कि हमारे जो गोठ में नाना प्रकार के जो कीट कीटाणु पतंगे की बरसात में हो जाते हैं, जो वायरस हो जाता है, उसको सफाई हो जाए। और इस दिन जो है जानवरों को जो है हरी हरी घास खिलाने का, उनको जो है उनका यानी एक तरह से पूजन किया जाता है जानवरों का। उनको जो है हरी हरी घास इत्यादि खिला करके उनके नीचे जो गोठ होता है उस गोठ में जो है नई नई जो है पुआल इत्यादि बिछाई जाती है, उनके बैठने के लिए साफ़ सफाई की जाती है। और चौराहे पे जो है खतड़वा को जलाया जाता है। और वैसे जो है इसका जो हमारा जो पहाड़ी जो शब्द होता है खातड़ी, वो रजाई से होता है। शीत ऋतु के आगमन पर जो है हमारा जब ठंडी आ रही होती है तो उसके स्वागत के लिए हम इस खतड़वा को मनाते हैं। और वैसे जो हमारी एक पहाड़ों में एक दंत कथा है कि बहुत समय पहले क्या कि एक हमारे कुमाऊं के जो चंद्र राजा थे, चंद्र राजा का शासन था उस समय, यहाँ के जो सेनापति थे गैर सिंह, और गढ़वाल मंडल के कोई सेनापति थे जिनका नाम था खातड़ सिंह। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। मतलब ये दंत कथाएं हैं, इतिहास में इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है, खाली ये मतलब हमारे बुजुर्गों की सुनाई हुई कथाएं हैं कि वो खातड़ सिंह के साथ गैर सिंह की लड़ाई हुई थी। तो ये अश्विन संक्रांति के दिन गैर सिंह ने खातड़ सिंह को हराया था। तो जब हराया था तो अल्मोड़ा में जो है चंद्र राजाओं की राजधानी थी, तो वहाँ से जब उन्हें हराया था गढ़वाल में हरा करके, उसने दूनागिरी इत्यादि ऊँचे ऊँचे पहाड़ थे
वहाँ पे अपने जीत का जो है सूचना देने के लिए, उस टाइम जो है मतलब ये मोबाइल टेलीफोन क्या तो होते नहीं थे, तो अपने अल्मोड़ा तक सूचना देने के लिए जो जैसे ये दूनागिरी का पहाड़ है, शाही देवी पहाड़ है, चौबटिया पहाड़ है, इन पहाड़ों के ऊपर जो है आग जलाई गई थी ताकि आगे से आगे खबर पहुँचे कि भाई जो है हमारी जीत हो गई है। पर इस बात में कहीं कोई सत्यता नहीं है, ना ही इसका कहीं कोई प्रमाण है, ना हमारे इतिहास में कोई इसका वर्णन है। ये कहते हैं हमारे, मैंने बुजुर्गों के मुँह से ये भी सुना है कि उस समय के जो राजा लोग थे, छोटे छोटे राज्य थे, हमारे कुमाऊँ और गढ़वाल के बीच में जो मित्रता थी उसको तोड़ने के लिए, उनको आपस में लड़ाने के लिए ये दंत कथा रची गई थी। ऐसा कई लोगों के मुँह से हमने सुना है। बाकी इसकी कथा का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। और जो भी है, इस दिन जो है हमारे घरों में गोट से जो है मसाल लेकर के जाते हैं, चौराहे पे लकड़ी इत्यादि इकट्ठा करके वहाँ पे आग जलाते हैं, और आग जला करके जो है कांस के फूल हैं, बांस के डंडे या मक्के के डंडे इत्यादि बांध करके वहाँ पे डाली जाती है। और खीरा जो है, खीरा की प्रजाति का एक हमारे पहाड़ों में होता है, काकड़ उसको बोलते हैं, ककड़ी। खीरा तो दूसरी चीज़ है, मतलब खीरा से अलग है, मतलब खीरा की प्रजाति का ये होता है। उसको जो काकड़े काट करके वहाँ पे चढ़ाया जाता है, और वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरतें सभी वहाँ चौराहे पर जाती हैं, और एक नारा लगता है, भैलो खतड़वा भैलो, गाय की जीत खतड़वे की हार। यानी कि एक कुछ विद्वान ये मानते हैं कि खतड़वा नाम की एक बीमारी उस टाइम फैली थी, जो जानवरों में जो है इस बरसात के वायरस से जानवरों में एक बीमारी फैलती थी जिसको खातड़ उसको बोलते थे। तो उससे क्या है कि उस बीमारी से निजात पाने के लिए साफ सफाई करके उस दिन जो है उस वायरस को भगाया जाता था। घर से जो है मसाल निकाल करके उसको चौराहे में जला दिया जाता था, और उस अग्नि को तापा जाता था, सेकते थे। कुछ लोग, बच्चे लोग जो है उसको लागने की कोशिश करते हैं, उसका मनोरंजन इत्यादि करते हैं, और वहाँ पे खीरा वगैरह चढ़ा करके कहते हैं, भैलो खतड़वा भैलो, गाय की जीत खतड़वे की हार। इस तरह के वहाँ पे नारे लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, हमारे उत्तराखंड में मनाने जाने वाला जो खतड़वा पर्व है, इसकी ये कहानी है। यदि इसमें कहीं मेरे से बोलने में जो मैंने इतिहास जितना मुझे जानकारी था जो बताया है, यदि कहीं से मुझे कोई गलती लग रही हो, कहीं कोई आपको लगता हो कि यहाँ ये चीज़ नहीं, ऐसा गलत है, तो आप इसका सुझाव हमें दे सकते हैं। क्योंकि हमें जितना हमने पढ़ा है, जितना हमें ज्ञान है, जितना हमने बुजुर्गों के मुँह से सुना है, उसके हिसाब से हम जो है इन तीज त्योहारों के बारे में आपको बताते हैं। क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड के मित्र लोग हैं, भाई बहन हैं, वो तो सब इस बात को जानते हैं, समझते हैं हमारे त्यौहार के बारे में। लेकिन जो बाहर के मित्र हैं, उनको शायद इस बारे में जानकारी नहीं होगी। इसीलिए मेरे को बताने का मकसद है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को अपने हर कोने कोने में मनाए जाने वाले तीज त्यौहार को एक दूसरे कोने तक पहुंचाने का हमारा मकसद है। वैसे भी हमारे उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, आजकल के आधुनिक जो बच्चे हैं, वो अपनी परंपराओं को भूल गए हैं। उनको पता ही नहीं है कि हमारे कौन से तीज त्यौहार होते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, इनका लक्ष्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य एक है कि हर परिवार का जो है, हमारा खासकर उत्तराखंड भाइयों के घर में जो है बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हमारा ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि ये जो है कई बार हमारे उत्तराखंड के जो है ये जो जनरल के प्रश्न जो होते हैं, उसमें भी इसके प्रश्न वगैरह आ चुके हैं कि गोट किसे कहते हैं, खतड़वा पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका लक्ष्य क्या है। क्योंकि खतड़वा का जो लक्ष्य है वो पशुधन से है, और ये जो है शीत ऋतु के आने का परिचायक है। खतड़वा जो है ये शीत ऋतु जाड़े के मौसम का आने का परिचायक है। इसके बाद जो है खातड़ निकालो, कहते हैं खतड़वा आ गया, खातड़ निकालो, ऐसे हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं कि भाई खातड़ का मतलब होता है रजाई। रजाई यानी स्वेटर, गर्म कपड़े इत्यादि इनको निकालने का प्रमाण होता है। तो इस प्रकार से हमारे खतड़ा जो है हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और मैं सभी अपने उत्तराखंड भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि अपने इस तीज त्योहारों को अपने बच्चों को जरूर बताएं, अपने बच्चों को इसके बारे में जानकारी दें कि हमारे त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं, कैसे मनाए जाते हैं। और यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने मित्रों को आगे शेयर कीजिए, ताकि सबको इसके बारे में जानकारी मिल सके। जो भाई बहन हमारे जो बाहर के हैं, जो उत्तराखंड के जो रीति रिवाज को नहीं जानते हैं, उनके लिए भी एक जनरल नॉलेज की ये बातें हैं कि उनको भी इसको सुनना चाहिए कि भाई ये त्यौहार कैसे, किस राज्य में कौन सा त्यौहार कैसे और क्यों मनाया जाता है। तो इस प्रकार से उसके बारे में एक कोने से दूसरे कोने से, भारत के हर कोने में हर चीज़ के बारे में जानकारी पहुँचे। मेरा जो मेरा लक्ष्य वही है
कि हर आदमी तक हमारी बात पहुँचे, हमारे तीज त्यौहार के बारे में हर आदमी को पता लगे। तो इसलिए भाइयों, यदि मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही हो तो एक लाइक तो भैया बनता है, लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपको आगे अपने मित्रों को, अपने भाई बंधुओं को इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो आगे मैं कहूँगा इसको शेयर कर दीजिए आगे, ताकि हर बच्चे तक इसकी जानकारी पहुँचे। हर हमारा उत्तराखंड भाई बहन को तो खैर इसका नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो अपने संस्कारों को, अपने त्योहारों को भूल चुके, उसे पता ही नहीं है कि हमारे त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं, कब मनाए जाते हैं, इनका लक्ष्य क्या है। तो मेरा जो मेरा उद्देश्य है वो यही है कि हमारा इस जो उत्तराखंड के जो लोक पर्व हैं या हमारे जो सनातन धर्म के जो भी पर्व हैं, तीज हैं, त्यौहार हैं, इनको जो है एक कोने से दूसरे कोने, दूसरे कोने से तीसरे कोने, हर कोने कोने में हर लक्ष्य के बारे में जानकारी हर आदमी तक पहुँचे, मेरा उद्देश्य यही है। यदि मेरे से कहीं पर कोई इस जानकारी में कहीं कोई गलती हो रही हो तो आप कमेंट में इसके बारे में हमें जानकारी दे करके बता सकते हैं, ताकि हम आगे के लिए उसका ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप सभी भाई बहनों को इस खतड़वा पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। इसलिए जो है आप लोग सुख से रहें, आपका पशुधन सुख से रहे, आपके घर में जो है सुख समृद्धि का वास हो। जय जय श्री सीताराम भक्तों। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और राम नाम का सुमिरन करते रहिएगा। जय जय श्री सीताराम।